शरणं पव्वजामि शाहो शरणं पव्वजामि केवलिपर्णतं धम्मं शरणं पव्वजामि धम्मं शरणं पव्वजामि धम्मं शरणं पव्वजामि। पंच परमेष्ठी भगवान की पूरी चेतना के साथ आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्र प्रभ भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेग सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, पर्वराज पर्यूषण महापर्व के उत्तम त्याग धर्म की। आइएगा, भावना के पहले संधि संचलन की प्रक्रिया को हम संपन्न करते हैं। दोनों हाथों को सामने रखिएगा, मुट्ठी को बंद करिएगा, खोलिएगा। श्वास सामान्य रूप से उपवास वाले बैठ करके इस क्रिया को करें। अपनी शारीरिक स्थिति को देख करके ही क्रिया को करेंगे। सामने जो महिलाएं बातें कर रही हैं, व्यवस्थाएं मौन पूर्वक बनाएं। दोनों हाथों की हथेलियों को ऊपर नीचे, दाएं बाएं विश्राम। चलिए, हाथों को सम्मुख करके कौचे का संधि संचलन करेंगे, मुट्ठी बांध करके। जितना आप कर सकते हैं चारों तरफ मूव कोशिश करिएगा, हाथों को बिना हिलाए, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। निकलवाना तो पड़ेगा, खिंचो, एक लड़की को दिखाओ, सो रहे। साइड के पर्दे भी निकलवाना, साइड में दोनों साइड जो पर्दे लगे वो भी निकलवा। हथेली को सामने रख करके कंधे की ओर लाते समय श्वास को लेना है, वापस जाते समय श्वास को छोड़ना है। अंतिम 2 दिवस आपके बीच रहेंगे। आकिंचन ब्रह्मचर्य के रूप में आज का दिवस महत्वपूर्ण दिवस है। त्याग धर्म की पावन पुनीत मंगलमयी बेला है आज। हाथों को क्रॉस में करते हुए एक दूसरे को टच ना हो। श्वास की गति हाथों की गति के साथ मेल मिलाए रखिएगा।
अतिरिक्त खिंचाव नहीं, अतिरिक्त दबाव नहीं। विश्राम। श्वास को लेते हुए हाथ की हथेली को ऊपर तक लेकर के जाएंगे। शिखराकृति दोनों हथेलियों को मिलाएंगे, श्वास को रोकेंगे। वापस आते समय हथेली नीचे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों से एक साथ। शरीर की अनुकूलता अगर है तो आप अपने शरीर को बैलेंस कर सकते हैं दोनों पंजों के ऊपर। विश्राम। कंधी और कोहिनी के लिए हम बैठ करके करेंगे ताकि उपवास आदि जिनके हैं उनको कोई समस्या ना हो। तो बैठें अपने स्थान पर। पद्मासन अथवा सुखासन के साथ दोनों हाथों को अंजुलि बना करके कंधे के ऊपर रखेंगे और आपस में कोहिनी को आप जितना मिला सकते हैं सामने की ओर, पीछे जितना लेकर के आप जा सकते हैं कोशिश करें। श्वास सामान्य रूप से सहजता और सरलता के साथ आपको करना है, झटके देकर के नहीं। विश्राम। अपने स्थान पर बैठ करके पैरों को क्रॉस करके रखिएगा, श्री जी की ओर पैर ना हो। पैरों की अंगुलियों को खोलिएगा, बंद करिएगा, अंगुलियों का संचलन करें। पंजे को आगे पीछे करिएगा। दाहिने पैर के पंजे को दाईं ओर से बाईं ओर जमीन पर जितना स्पर्श कराते हुए आप कर सकते हैं कोशिश करें। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। बाएं पैर के पंजे को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। दोनों पंजों को एक साथ मिला करके जितना मूव आप कर सकते हैं बिना अतिरिक्त श्रम, अतिरिक्त मेहनत किए हुए।
चूंकि ये साधना शिविर है, आध्यात्मिक शिविर है, इसलिए लेट करके की जाने वाली कोई भी यौगिक क्रियाएं यहाँ पर नहीं की जा सकती हैं। लेकिन जो पर्चा आपके लिए दिया है, जो फोल्डर आपके लिए दिया हुआ है, उसमें वो यौगिक क्रियाएं दी हुई हैं। आप अपने घरों पर पहुंच करके उन यौगिक क्रियाओं को कर सकते हैं। दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में मिलाइएगा। पैर के पंजे के ऊपर से आप सहजता से जितना मूव करा सकते हैं उतनी कोशिश करें। श्वास सामान्य रूप से दाएं से बाएं 5 बार, बाएं से दाएं 5 बार। श्वास सामान्य, विश्राम। सुखासन अथवा पद्मासन से बैठे। दोनों हाथों की हथेली को पीठ के पीछे रखिएगा। गर्दन के लिए दाएं कंधे से बाएं कंधे पर करते हुए ऊपर नीचे जितना आप कर सकते हैं। जिनके लिए चक्कर है, किसी भी प्रकार की नसों में खिंचाव व तनाव है, वे इस क्रिया को नहीं करें। शुगर और हार्ट पेशेंट वाले भी नहीं करें। श्वास सामान्य रूप से, बाहर जो भी पदाधिकारीगण हैं महाराज श्री के चरणों में पहुंचेंगे निवेदन करने के लिए। गर्दन को एकदम सीधा रखिएगा। आंखों के सामने एक लक्ष्य तय करिएगा और त्राटक के रूप में आंखों के गोलक को ऊपर नीचे दाएं बाएं नेत्र ज्योति को बढ़ाने के लिए गर्दन को एकदम सीधा रखते हुए आंखों के गोलक को मात्र आपको ऊपर नीचे दाएं बाएं करना है। आंखों की पलकों को कोमलता पूर्वक बंद करिएगा। आंखों को विश्राम दीजिएगा। कायुत्सर्ग 2 कायुत्सर्ग करेंगे, उतने में आपकी आंखों को विश्राम मिलेगा। पलकों को एकदम बंद करते हुए
चलिए अनुलोम विलोम करते हैं। तब तक नासिका, एक नासिका को बंद करिएगा, दूसरी नासिका से श्वास लीजिएगा, छोड़िएगा, लीजिएगा। गहरी सांस लीजिएगा, गहरी सांस लेकर के रोक करके रखेंगे और एक साथ छोड़ेंगे दोनों नासिका रंध्रों से। पुनः गहरी श्वास। आप जितना सहजता पूर्वक कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करिएगा। दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में मिलाइएगा। अंगुलियों के बीच के जो बिंदु हैं उनको प्रेशर दीजिएगा, दबाव दीजिएगा जितना आप दबा सकते हैं। संपूर्ण शरीर की स्वस्थता के बिंदु वहाँ पर रहते हैं अंगुलियों के दोनों साइडों में, तो आप जितना उनको दबा सकते हैं कोशिश करिएगा। परस्पर में अंगुलियों को मिलाते हुए दोनों हाथों की हथेलियों के साइड में भी बिंदु होते हैं और ऊपरी भाग में भी बिंदु होते हैं, तो आप जितना प्रेशर दे करके कर सकते हैं करिएगा। हाँ, पूरी हथेली का प्रेशर पड़ना चाहिए, दबाव पड़ना चाहिए। चलेगा, बहुत सुंदर। 2 दिनों के बाद आप यहाँ से विदा होंगे, अपने अपने निवास स्थानों की ओर प्रस्थान करेंगे। अगले वर्ष कौन पहुँच पाएंगे, कौन आ पाएंगे, लेकिन इन स्मृतियों को अपने अंतःपतस्पल रखिएगा। भावना योग जो प्रतिदिन आप यहाँ पर करते हैं उसे आप नियमित रूप से स्थान दीजिएगा। आपके समय की अनुकूलता से आप भावना योग कर सकते हैं। 5 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक के भावना योग के प्रयोग हैं। अलग अलग रोगों पर हैं, वृत्तियों के लिए अलग हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए अलग हैं,
सामान्य लोगों के लिए अलग हैं, और ये सारे आपके लिए YouTube चैनल पर, आप भावना योग जैसे ही YouTube चैनल पर डालेंगे, भावना योग के सारे प्रकल्प आपको जितना समय है 5 मिनट का, 15 मिनट का, जिस प्रकार से आपके लिए समय है, आप भावना योग का प्रयोग वैसा कर सकते हैं। YouTube चैनल पर आप भावना योग डालिएगा और स्वयं परिवार के साथ अथवा सामाजिक रूप में ताना बाना बना करके आप सामाजिक रूप में भी भावना योग को कर सकते हैं। साथ ही योगा की क्रियाओं को आप अपने जीवन में स्थान दीजिएगा, ताकि प्रातःकालीन मंगल बेला में प्रशस्त विशुद्धतम वायु के साथ हम अपने श्वास प्रश्वास को ले सकें दिव्य परमात्मा के स्मरण के साथ में। जो उपवास वाले हैं, जिन लोगों ने अभी फॉर्म नहीं भरे हैं, वे आज फॉर्म भर देंगे, ताकि जब आपके यहाँ पर मंच पर आपको आमंत्रित किया जाए आपका सम्मान आदि के लिए, तो कार्यकर्ताओं के लिए सुविधा हो सके। अगर आप फॉर्म भरने में आलस्य करेंगे तो हो सकता है कार्यकर्ताओं के लिए असुविधाएं हों, उन्हें व्यवस्थाएं बनाने में भी असुविधाएं होती हैं, बाकी चीज़ों में भी असुविधाएं होती हैं। इसलिए जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे हुए हैं वे लोग आज अपने फॉर्म फिलअप करेंगे, ताकि आपके लिए, आपके सम्मान आदि के लिए सुविधाएं हो सकें। और फॉर्म में आप स्पष्ट लिखिएगा, जो 10 उपवास वाले हैं, 16 उपवास वाले हैं, 32 उपवास वाले हैं, आपकी उपवास की विधि क्या रही है, आपने किन सामग्रियों को लेकर के उपवास किया हुआ है, या निर्जल उपवास किया है, पानी लेकर के किया है, या अन्य किसी सामग्री को लेकर के आपने उपवास किया हुआ है, तो वो अवश्य आप लिखिएगा। आपके पास में पैड और पेन सभी के लिए दिए गए हैं। सभी शिविरार्थियों से मेरा अनुरोध है कि आप 1, 2, 3 पेज में शिविर और अपनी अनुभूतियों का फीडबैक अवश्य दीजिएगा। आप अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर लिखिएगा, और उसमें आप जो लिखना चाहते हैं, अपनी अनुभूति, आपने क्या पाया, आपके लिए क्या मिला, और क्या शिविर में और संशोधन होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, वो सारे आप सुझाव भी दे सकते हैं, अनुभूतियां भी दे सकते हैं, ताकि आने वाले समय में जो भी शिविर लगे, आपके सुझाव के अनुसार उनमें अगर कोई परिवर्तन करना उचित होगा तो उन परिवर्तनों को आपके सुझाव के अनुसार सम्मिलित किया जा सकेगा। तो सभी शिविरार्थियों के पास कागज हैं, पेन है, आप उसका उपयोग करिएगा। आपकी कोई अनुभूतियां हैं उन्हें लिखिएगा। भावना योग के स्तर पर अगर आपके स्वास्थ्य में, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आपके व्यापार में, व्यवहार में कोई परिवर्तन हुआ है, कोई चेंजिंग हुई है, तो आप भावना योग के आपके जो भी अनुभव हैं, उन अनुभवों को भी आप कागज पर लिख करके यहाँ पर दें, ताकि वे अनुभव आने वाले समय में दूसरे लोगों के काम आ सकें, और उन अनुभवों के आधार पर भावना योग के रिसर्च को आगे बढ़ाया जा सके। तो आज दिन में आप बैठ करके ये काम करिएगा, आलस्य छोड़ करके आपके भावना योग के जो भी अनुभव हैं उन अनुभवों को लिखिएगा। शिविर के लिए आपके अनुभव और सुझाव दोनों चीज़ों के लिखिएगा। शिविर से संबंधित चाहे आवास व्यवस्थाएं हों, चाहे आवागमन की व्यवस्थाएं हो, चाहे भोजन की व्यवस्थाएं हों, आपके साथ रहने वाले जो भी सहयोगी जन हैं, जो सेवा भावी लोग आपके लिए, इवेंट्स के लोग लगे हुए हैं, उनका आपके प्रति व्यवहार कैसा रहा, सुझाव कैसा, उसके बारे में आप सुझाव अवश्य दीजिएगा। कि किसी का व्यवहार अगर गलत है तो आने वाले शिविरों में उनमें संशोधन किया जा सके। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हों, और महाराज श्री मंच पर पधार रहे हैं। तालियों की अनुगोज लगातार चलना चाहिए, हाथ से मिश्रित तालियां चलना चाहिए। महिला वर्ग थोड़ी सी दूरी बना करके रखेंगे, पुरुष वर्ग भी दूरी बना करके रखेंगे, ताकि आपकी शुद्धि बनी रह सके और आप अभिषेक आदि की क्रियाओं को संपन्न कर सकें।
चलेगा। अपने स्थान पर बैठेंगे, गवासन से नमोस्तु निवेदित करेंगे आज के भावना युग के लिए। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इतने शिवरार्थियों के लिए वहां मंच पर पहुंचने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। महाराज जी का माइक चालू करें। ओम कल करना क्या शाम को देख रहे हैं। हाँ करो करो उपवास। हाँ खाता चलिए। ओ चले सभी लोग तैयार हो जाए। ओ गहरी सांस लेके 3 बार ओंकार की नाद। कानों में उंगलियां डाल लें। स्थिर आसन में बैठ जाइए। प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करें। मन को प्रसन्नता से भरें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दें कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, जग में शांति हो,
जग में शांति हो। हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। मैं सहज रहूं, 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 मैं शांत 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 रहूं, मैं सकारात्मक 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 रहूं। हे प्रभु मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु मन में इतना संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु मन में इतना संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, 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 मैं प्रसन्न रहूं। हे प्रभु अपने मन की प्रसन्नता को बनाए मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु बीते दिन में मैंने जो भी बुरा सोचा, जो भी बुरा बोला, जो भी बुरा व्यवहार किया उसका मुझे घोर पश्चाताप है। उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ,
और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, क्रोध के आवेग में आकर मैंने न जाने कितनी बार औरों से दुर्वचन कहे, उनसे दुर्व्यवहार किया, औरों का अपमान किया, खुद को अपमानित महसूस किया, अपनी गलती को स्वीकार करने की जगह दूसरों पर दोषारोपण किया, दूसरों पर दोषारोपण किया, औरों से छल कपटपूर्ण व्यवहार किया, धन कमाने की प्रबल लालसा में नाना प्रकार का पापाचार किया, मन में वासना के गंदे विचार भरे, माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखा, दूसरों के प्रति ईर्ष्या और जलन का भाव रखा, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मैं अपने समस्त बुराइयों को छोड़ता हूँ। मैं अपनी समस्त बुराइयों को छोड़ता हूँ। मैं अपने सब पापों को त्यागता हूँ। मैं अपने सब पापों को त्यागता हूँ। मैं अपने मन की गांठें खोलता हूँ। मैं अपने मन की गांठें खोलता हूँ। हे प्रभु, मेरा वह सपा मिथ्या होवे। मेरा वह सपा मिथ्या होवे। हे प्रभु, मेरे द्वारा बुरा सोचने, बुरा बोलने और बुरा व्यवहार करने से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुंचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे। वे भी मुझे क्षमा करे। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, आज के इस दिन को प्रकृति का अनुपम उपहार मानकर मैं उत्सव की तरह जीऊँगा। मैं उत्सव की तरह जीऊँगा। मुझे प्रसन्न रहना है। मुझे प्रसन्न रहना है। मुझे प्रसन्न रहना है।
मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझको संयम रखना है, मुझको संयम रखना है, मुझको संयम रखना है, मुझको संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। हे प्रभु, अपनी सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। मेरे आह्वान पर विश्व की सारी सकारात्मक शक्तियाँ बादल के दल के रूप में परिवर्तित होकर मेरे शीश पर केंद्रित हो गई है और वहाँ से ऊर्जा का यह प्रवाह सीधे मेरे मस्तक पर बरस रहा है। ऊपर से नीचे की ओर बरसती हुई ऊर्जा के प्रवाह का एहसास कीजिए। ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियाँ मुझ पर बरस रही है, ऐसा अनुभव कीजिए। ऊर्जा के इस प्रवाह से मेरा संपूर्ण शरीर भीग उठा है। संपूर्ण शरीर ऊर्जा के प्रवाह से प्रक्षालित है और अब मेरे रोम खड़े हो गए और रोम कूपों के माध्यम से ऊर्जा का ये प्रवाह मेरे मस्तिष्क के भीतर प्रवेश कर रहा है। महसूस कीजिए, ऊर्जा का यह प्रवाह मस्तिष्क के अंदर ऊपर से बरसती हुई ऊर्जा को, उसकी धारा को अपने